टिकटॉक ने हमसे झूठ बोला। वे अमेरिकन यूजर डेटा शेयर कर रहे हैं चाइना के साथ। चाइना अनसेंसर्ड हिंदी में आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं। यह एपिसोड इनकॉग्नी द्वारा स्पॉन्सर्ड है। आप शायद जानते हैं कि कंपनियां आपका व्यक्तिगत डेटा एकत्र कर रही हैं, लेकिन आप यह नहीं जान सकते कि कितने हैं। दर्जनों, शायद सैकड़ों, जिनमें से अधिकांश के बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा और आपको पता नहीं है कि वे इसके साथ क्या कर रहे हैं। इनकॉग्नी उन्हें रोकने में मदद करता है। मैं अंत में और समझाऊंगा। बहुत अधिक उपयोगकर्ता डेटा साझा करने वाली कंपनियों की बात करें तो टिकटॉक। दुनिया भर में 1 अरब से अधिक उपयोगकर्ताओं के साथ टिकटॉक एक ऐसी जगह है जहां आप किसी भी चीज की छोटी क्लिप पोस्ट कर सकते हैं। दुर्भाग्य से, खैर, चीन ने अभी देखा। देखिए, टिकटॉक का मालिकाना हक चीनी कंपनी बाइटडांस के पास है और सभी चीनी कंपनियों की तरह बाइटडांस को कंपनी के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी की शाखा रखने के साथ साथ राज्य के खुफिया कार्य पर पार्टी के साथ सहयोग करने के लिए कानून की आवश्यकता होती है। यह देखते हुए कि सीसीपी कैसे नियंत्रित करना चाहता है कि लोग क्या करते हैं, कहते हैं और सोचते हैं, इससे आपको डरना चाहिए। टिकटॉक पर चीन का प्रभाव यही है कि अमेरिकी सेना ने अपने कर्मियों को ऐप को हटाने के लिए कहा है। और क्यों भारत ने एकमुश्त टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया है। 2020 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने में लगभग सफल रहे, जब तक कि संघीय अदालतों ने इसे अवरुद्ध नहीं कर दिया और राष्ट्रपति जो बिडेन ने आदेश को रद्द कर दिया। ट्रंप के प्रतिबंध के प्रयास से टिकटॉक हैरान था, क्योंकि उस प्रतिबंध ने कानून के शासन को कमजोर कर दिया। का कहना है कि एक निगम एक सत्तावादी शासन का पालन करता है जो बलात्कार को यातना के रूप में उपयोग करता है। और यह अजीब है कि राष्ट्रपति बिडेन ने आदेश को रद्द कर दिया, क्योंकि 2 साल पहले अपने अभियान के दौरान उन्होंने अपने ही कर्मचारियों को अपने फोन से टिकटॉक को हटाने के लिए कहा था। सालों से टिकटॉक ने दुनिया भर में अपने उपयोगकर्ताओं को यह कहते हुए आश्वस्त करने की कोशिश की, हमारे डेटा केंद्र पूरी तरह से चीन के बाहर स्थित हैं और हमारा कोई भी डेटा चीनी कानून के अधीन नहीं है। हम चीनी सरकार सहित किसी भी विदेशी सरकार से प्रभावित नहीं हैं। टिकटॉक चीन में काम नहीं करता है और न ही भविष्य में ऐसा करने का हमारा कोई इरादा है। लेकिन पिछले साल टिकटॉक के पूर्व कर्मचारियों ने सीएनबीसी को बताया कि सोशल मीडिया कंपनी बाइटडांस द्वारा कसकर नियंत्रित है और उस बाइटडांस की यूएस उपयोगकर्ता डेटा तक पहुंच है। और अब यह सिर्फ अफवाहों से ज्यादा है। बज़फीड की बदौलत 80 आंतरिक टिकटॉक मीटिंग से लीक हुई ऑडियो रिकॉर्डिंग के रूप में इसका प्रमाण है। मैं ब्रेक के बाद और समझाऊंगा। वापसी पर स्वागत है। टिकटॉक का कहना है कि आपका डेटा सुरक्षित है और चीन इसे छू नहीं सकता। आखिरकार टिकटॉक अपनी चीन स्थित मूल कंपनी बाइटडांस से बिल्कुल अलग है। Would you consider Beijing ByteDance technology to be a part of TikTok's corporate group with whom TikTok could share all of the information it collects? Senator, I want to be clear that that entity has no affiliation with TikTok. उस टिकटॉक प्रतिनिधि ने इस पर सीधा जवाब देने से इनकार कर दिया कि क्या चीनी संस्थाएं अमेरिकी उपयोगकर्ता डेटा तक पहुंच सकती हैं, क्योंकि सही जवाब हाँ है। यह मैं 2020 से कह रहा हूं। मुझे पता था कि टिकटॉक ने चीन के साथ उपयोगकर्ता डेटा साझा किया है, क्योंकि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी कैसे काम करती है। अगर और जब बीजिंग मांग करता है तो चीनी आधारित कंपनियों के लिए ना कहना मुश्किल है, और अब यह नया ऑडियो लीक धमाका इसे साबित करता है। 80 से अधिक आंतरिक टिकटॉक बैठकों से लीक हुए ऑडियो के अनुसार बाइटडांस के चीन स्थित कर्मचारियों ने बार बार यूएस टिकटॉक उपयोगकर्ताओं के बारे में गैर सार्वजनिक डेटा तक पहुंच बनाई है, जैसे उपयोगकर्ताओं की जन्मतिथि, फोन नंबर और जीपीएस स्थान। टिकटॉक के ट्रस्ट एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट के एक सदस्य ने कहा, चीन में सब कुछ देखा जाता है। चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिका में टिकटॉक के कर्मचारियों की पहुंच बीजिंग से कम है। लीक हुए ऑडियो के मुताबिक अमेरिकी कर्मचारियों के पास खुद डेटा एक्सेस करने की अनुमति या जानकारी नहीं थी। लेकिन आप जानते हैं कौन करता है? एक बीजिंग स्थित मास्टर एडमिन जिसके पास सब कुछ तक पहुंच है। टिकटॉक के कर्मचारियों को यह भी नहीं पता कि टिकटॉक में कुछ खास टूल्स क्या करते हैं। नवंबर 2021 की बैठक में एक डेटा वैज्ञानिक ने कहा कि टूल के लिए कोई दस्तावेज नहीं है कि कैसे कैसे स्पष्टीकरण दिया जाए।
उपकरण के भीतर ऐसे आइटम हैं जो कोई नहीं जानता कि वे किस लिए हैं। जाने का रास्ता टिकटॉक। आपने हमें सुरक्षित और सुरक्षित रखने का वादा किया है, फिर भी आपके अमेरिकी कर्मचारी यह भी नहीं जानते कि आपका ऐप क्या करता है। हमें यह आश्वस्त करने के लिए कि अमेरिकी उपयोगकर्ताओं का डेटा बाइटडांस से सुरक्षित रहेगा, टिकटॉक कहते हैं, हमने यूएस उपयोगकर्ता डेटा के डिफॉल्ट संग्रहण स्थान को बदल दिया है। हम इस काम के अनुरूप परिचालन परिवर्तन भी कर रहे हैं। यूएस आधारित नेतृत्व के साथ केवल टिकटॉक के लिए यूएस उपयोगकर्ता डेटा का प्रबंधन करने के लिए। यह प्रोजेक्ट टेक्सास का हिस्सा है, जो ओरेकल क्लाउड सिस्टम में टिकटॉक के यूएस डेटा को स्टोर करने का सौदा है। एक अमेरिकी कंपनी को डेटा ट्रांसफर करने की डील ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकियों के डेटा को चीन से सुरक्षित रखने के लिए शुरू की थी। टिकटॉक का कहना है कि यूएस यूजर ट्रैफिक का 100% ओरेकल को भेजा जा रहा है, जिसमें टिकटॉक के यूएस और सिंगापुर डेटा सेंटर बैकअप के लिए हैं। उनका यह भी कहना है कि वे उन डेटा केंद्रों से अमेरिकी उपयोगकर्ताओं के निजी डेटा को हटा देंगे। लेकिन यह चीन को हमारे डेटा तक पहुंचने से रोकने के लिए बहुत कुछ नहीं कर सकता है। आखिरकार इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डेटा कहां स्थित है, जब तक कि चीन में लोगों के पास अभी भी महल की चाबी है। टिकटॉक के कर्मचारी खुद स्वीकार करते हैं कि टिकटॉक और उसकी चीनी मूल कंपनी दोनों कभी कभी इतने करीब से जुड़े होते हैं कि यह स्पष्ट नहीं होता है कि टिकटॉक कहां रुकता है और बाइटडांस शुरू होता है। मुझे उम्मीद है कि यह समाप्त हो जाएगा। आप अपने फोन से टिकटॉक को हटा देंगे। और इस एपिसोड को इनकॉग्नी ने प्रायोजित किया है, क्योंकि यह सिर्फ टिकटॉक नहीं है जो आपकी जानकारी एकत्र करता है। आप जहां कहीं भी ऑनलाइन कुछ भी करते हैं, यहां तक अपने इंटरनेट ब्राउज़र में भी, ऐसी कई कंपनियां हैं जो आपका व्यक्तिगत डेटा एकत्र करती हैं। जब मैंने इनकॉग्नी के लिए साइन अप किया तो मुझे पता चला कि 76 डेटा ब्रोकर थे जिनके पास संभावित रूप से मेरी निजी जानकारी थी। ये कंपनियां आपका नाम, आपका ईमेल, आपके घर का पता, आपका सामाजिक सुरक्षा नंबर या आपके रोजगार इतिहास जैसी चीजें एकत्र करती हैं। वे आपके डेटा के साथ क्या कर रहे हैं? उनमें से कुछ इसे विपणक को बेच रहे हैं जो आपको सामान बेचना चाहते हैं, या आपको अपनी ईमेल सूची में डालते हैं और आपको लक्षित स्पैम भेजते हैं। अन्य इसे चीन को बेच सकते हैं। और अगर यह दूर की कौड़ी लगता है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अमेरिकी संघीय एजेंसियां से ही इनकॉग्नी रूप से इन कंपनियों से आपका डेटा खरीद रही हैं। यह अवैध लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छी खबर यह है कि इनकॉग्नी है। इनकॉग्नी इन डेटा कंपनियों को आपके व्यक्तिगत डेटा से छुटकारा पाने के लिए मजबूर करता है, इसलिए वे इसे संग्रहित या बेच नहीं सकते हैं। साइन अप करने के कुछ ही महीनों बाद इनकॉग्नी ने इनमें से 19 डेटा ब्रोकरों से मेरे विवरण हटा दिए थे, जिनमें से 35 और प्रगति पर थे। और साइन अप करने के बाद मुझे कुछ नहीं करना था। तो नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करके इनकॉग्नी देखें या incogni.com/uncensored पर जाएं। अनसेंसर्ड कोड का उपयोग करने वाले पहले 100 लोगों को 20% की छूट मिलेगी। इनकॉग्नी के साथ अपने व्यक्तिगत डेटा को बाजार से बाहर निकालें। एक बार फिर, मैं क्रिस चैपल हूं। चाइना अनसेंसर्ड हिंदी देखने के लिए धन्यवाद।